वेलकम टू तीसरा क्लासेस। आज का हम प्रसंग लेकर आए हैं मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए। ड्यूरेशन जिसका 1 ईयर है। इसके फुल कोर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम अर्थात CTS NSQF लेवल 4 का। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कोर्स MD ऑफरिंग बाय इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इस कोर्स को ऑफर करता है, ड्यूटी ऑफ डीजल मैकेनिक इंजन मैकेनिक, डीजल इंजन मैकेनिक का ड्यूटी क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल से करने के बाद हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड मैकेनिक डीजल। ट्रेड मैकेनिक डीजल का जनरल इंफॉर्मेशन किसके लिए है, ये हम लोग देखें। ये सेक्टर किस में आता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का एक पार्ट्स आता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आता है। और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितने साल का है, 1 ईयर का ये कोर्स होता है। एडमिशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, एडमिशन के लिए 10th पास चाहिए विथ मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से ये कोर्स ऑफर करते हैं, ऑल डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट ITI, जितने भी डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ITIs होते हैं, मे बी प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही इस तरह के कोर्स ऑफर करते हैं। स्किल टू बी लर्न इन ट्रेड मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल में हम लोग क्या सीखते हैं, पहला डीजल इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को डिसमेंटल करने का अभ्यास करना। डिसमेंटलिंग का मतलब है अलग अलग करना। डीजल इंजन के कौन जो पार्ट्स होंगे उनको अलग अलग करने का अभ्यास करना। इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को ओवरऑलिंग करना, इंजन के विभिन्न पार्ट्सों को ओवरऑलिंग करना, इसमें हम लोग सीखते हैं। इंजन के भागों को टेस्ट करना, सुधार करना, एक्यूरेट सीक्वेंस में असेंबल्ड करना और सही सीक्वेंस में इसका असेंबल्ड करना, इसमें हम लोग सीखते हैं। इंजन के डिफरेंट सिस्टम में देखते हैं, कूलिंग सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, इनटेक सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम का रिपेयर करना और इंस्पेक्शंस करना, ये ड्यूटी और ये हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। डीजल फ्यूल सिस्टम FIP गवर्नर एंड एग्जॉस्ट सिस्टम का रख रखाव और निगरानी करना होता है। स्टार्टर अल्टरनेटर मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल करना, इसमें हम लोग सीखते हैं। ड्यूटीज क्या क्या है, ड्यूटीज ऑफ डीजल इंजन में मेंटेनेंस वर्क ऑफ इंजन, इंजन का रख रखाव हम लोग इसमें ड्यूटी होती है। इंजन की डिसमेल्टनिंग करना, असेंबलिंग संबंधी कार्य करना, ये ड्यूटी डीजल इंजन के अंतर्गत आता है। इंजन की रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग वर्क जो होता है, ये डीजल इंजन मैकेनिक का ये आपका वर्क होता है। इंजन की ट्यूनिंग करना एंड इंस्पेक्शंस वर्क जितने भी है, ये डीजल इंजन की ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। अब मुख्य सवाल है कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल से करने के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंडियन डिफेंस में, भारत जो डिफेंस है सेना का, उसमें टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एयरपोर्ट में टेक्नीशियन के लिए हो जाते हैं इस ट्रेड से करने के बाद। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जितनी भी वाहन निर्माता कंपनियां हैं, मे बी टाटा, मारुति, अशोक लीलैंड, टोयोटा में वाहन मैकेनिक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जितनी भी वाहन निर्माण कंपनियां हैं उसमें प्लांट टेक्नीशियन के लिए डीजल मैकेनिक की आवश्यकता पड़ती है। वर्कशॉप में मैकेनिक के लिए, सर्विस मैनेजर के लिए, ऑटो पार्ट्स मैनेजर के लिए डीजल मैकेनिक ट्रेड्स की आवश्यकता पड़ती है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और पार्ट्स सेलर के लिए डीजल मैकेनिक की आवश्यकता पड़ती है। व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी में, जितनी व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें एजेंट के लिए और इंस्पेक्शन ऑफिसर के लिए मैकेनिक डीजल ट्रेड की आवश्यकता पड़ती है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एंड ITI प्रशिक्षण संस्थानों में इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अप्रेंटिसशिप आप लोग सभी जानते हैं, अप्रेंटिसशिप की भी इसके बाद होता है। इसके अलावा NSTI और ITOT ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए ITOT और NSTI के लिए हमें इस ट्रेड की आवश्यकता पड़ती है। आपके लिए ITBP जो भी डिफेंस में है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी डीजल मैकेनिक। इस प्रकार से हमने डीजल मैकेनिक कोर्स की पूरी जानकारी देने की कोशिश किया है। थैंकिंग यू।